जळगावच्या परधाडे रेल्वे स्टेशन जवळ विचित्र असा अपघात घडला। रेल्वेमध्ये आग लागल्याची अफवा पसरल्यानं पुष्पक एक्सप्रेसमधनं प्रवाशांनी उड्या मारल्या। तेवढ्यात दुसऱ्या रुळावरनं येणाऱ्या कर्नाटक एक्सप्रेसनं प्रवाशांना चिरडलं। या दुर्घटनेमध्ये 12 प्रवाशांचा मृत्यू झाल्याची माहिती जळगावचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली आहे, तर 4 लोक गंभीर जखमी झालेत। जखमींवरती रुग्णालयामध्ये उपचार सुरू आहेत। तर हा अपघात नेमका कसा झाला आपण ॲनिमेशनच्या माध्यमातून पाहूयात। पुष्पक एक्सप्रेस जी लखनौवरनं मुंबईच्या दिशेने येत होती, या एक्सप्रेसमध्ये अचानक काही स्पार्क जाणवले आणि आगीची अफवा उठली। या आगीच्या अफवेनंतर पुष्पक एक्सप्रेसमधनं प्रवासी हे बाहेर रुळावरती आले आणि त्याच दरम्यान आलेल्या कर्नाटक एक्सप्रेसनं या प्रवाशांना चिरडलं आणि हा विचित्र असा अपघात परधाडे रेल्वे स्टेशन जवळ झाला। जळगावमध्ये नेमकी रेल्वे दुर्घटना कशी घडली आपण बघूया। जळगाव पाचोरामध्ये परधाडे गावाजवळ ही रेल्वे दुर्घटना घडली। संध्याकाळी 4:19 ही दुर्घटना घडल्याची माहिती आहे। लखनौहून मुंबईला येत असलेली पुष्पक एक्सप्रेस या ठिकाणी जळगावला पोहोचली। चेन पुलिंग नंतर पुष्पक एक्सप्रेसनं अचानक ब्रेक लावला। ठिणग्या उडाल्यानं बोगीला आग लागल्याची अफवा पसरली। आगीच्या भीतीने प्रवाशांनी पुष्पक एक्सप्रेसमधनं ट्रॅकवरती उड्या मारल्या। समोरून येणाऱ्या बंगळुरू एक्सप्रेसनं ट्रॅकवरील प्रवाशांना चिरडलं। जळगाव रेल्वे दुर्घटनेमध्ये 10 ते 12 प्रवाशांचा मृत्यू झाल्याची माहिती पुढे येत होती। आता आकडा हा 12 झालेला आहे। दुर्घटनेमध्ये 40हून अधिक प्रवासी गंभीर जखमी झालेले आहेत। दरम्यान प्रत्यक्षदर्शींनी काय प्रतिक्रिया दिली आपण बघूया। वहाँ पे तो ये बोला कि ट्रेन में आग लग गई है। हाँ। तो हम भी लोग सब लोग उतर लिए। उसके बाद एक टीटी बताई इसमें बैठ लो, तो हम लोग बैठ लिए। बहुत यात्री रह गए हैं। पैसेंजर के वो डर के वो साइड पे टूट गए। अपकमिंग जो ट्रेन था उन्होंने क्रश कर दिया। ये साइड टूटना चाहिए था, वो साइड टूट गए चालू ट्रेन में। तो उस हिसाब से लगभग 40-50 लोग को ऐसा हमने देखा। उसका पैर कट गया है। हाँ, उधर से नीचे उधर गया था, उस साइड में भाग के जा रहा था, उधर से उधर ट्रेन आ रहा था। हाँ, उस ट्रेन में लग गया था नीचे से उसको। तो कम से कम 20 से 25-30 आदमी कटा है। वो साइड से आ रही थी गाड़ी, इस साइड में आदमी एकदम यहाँ पे जो आग लगी थी, तो फिर बोला गया कि इस ट्रेन में आग लग गई। आग लगने के बाद पब्लिक सारा उतर गया, फिर बाहर हो गया। फिर उधर से गाड़ी जा रही थी, बहुत इतनी फास्ट थी गाड़ी कि पूछो मत। पता नहीं कितना आदमी घायल हो गया है और कम से कम 30 या 40 आदमी फिर एम्बुलेंस में लेके फिर पोस्टमार्टम के लिए ले गया है। अचानक कुछ लोग तो समझदारी के कि लोहे में इतनी जल्दी आग लगेगी नहीं, तो इधर कूदे और कुछ लोग उधर कूदे तो डायरेक्ट पटरी पर गिरे और पटरी पर ठीक 4-5 सेकंड बाद उधर से गाड़ी आई और फिर सफाया कर गई। और कहने का मतलब उन्होंने ब्रेक भी मारा अचानक में पब्लिक हड़बड़ाई, इधर बोल रहे हैं आग लग गया, हम भी लोग कूदने लगे सर जी, ऐसा हुआ। दरम्यान पुष्पक एक्सप्रेसमधील काही प्रवासी मनमाडमध्ये उतरले आणि त्यांच्याशी संवाद साधला आमचे प्रतिनिधी रईस शेख यांनी। बघूया। जळगाव जिल्ह्यातील परधाडे रेल्वे स्थानकाजवळ पुष्पक एक्सप्रेसमध्ये आग लागल्याची अफवा पसरली आणि त्याचाच गोंधळ उडून काही प्रवाशांनी रेल्वेच्या उलट्या साईडला उड्या मारून त्या दुसऱ्या दिशेने येणाऱ्या कर्नाटक एक्सप्रेसमध्ये ते चिरडली गेल्याची धक्कादायक घटना घडली। या पुष्पक एक्सप्रेस जेव्हा मनमाडमध्ये आली, त्यातील काही प्रवाशांना मनमाडला उतरण्यात आले आणि काही जखमींवर उपचार करण्यात आले। आपल्यासोबत या ट्रेनमधील काही प्रवासी, आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया का नेमका काय घटना घडली होती। मुझे बताइए, आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे और क्या हुआ? मतलब बनारस से मतलब उधर से आ रहे थे ट्रेन बदलते हुए, फिर उसके बाद मतलब जा रहे थे पूना। तो रास्ते में ऐसी घटना हो गई, मतलब ब्रेक लगाने की वजह से धुआं उठा। फिर उसके बाद बोल रहे, अफवाह उड़ा दिए बंदे कि आग लग गई आग लग गई। तो बंदे सब खिड़कियों से दरवाजों से कूदने लगे।
तो साइड में मतलब रेलवे ट्रैक था एक। उधर बंदे आधे आधे उतरे, आधे इधर जंगल की तरफ। तो जो उधर से निकले तो फिर तुरंत आगे से ट्रेन आ गई, हारन दी पर बंदे 4-5 बंदे कट गए। 4-5 बंदों की मतलब इमरजेंसी कॉल थी, मतलब एम्बुलेंस आई, उठा के ले गई। हादसे के बाद रेलवे प्रशासन की मदद कितने देर में आप तक पहुंची और क्या हालात थे वहाँ? 10 से 15 मिनट तक मतलब पहुंची। क्या क्या मदद आपको की गई वहाँ पे? मदद यही कि मतलब जो इमरजेंसी मतलब गिरे थे, घाव लगा था, चोट लगी थी, उनको लादा गया, फिर उसके बाद लेके आया गया, फिर एम्बुलेंस में भरा गया, तो फिर हॉस्पिटल में गया। एकूणच पुष्पक एक्सप्रेसमध्ये जी अफवा पसरली त्याच्या निष्पाच बळी गेल्याचं प्रत्यक्ष सांगत असून रेल्वे प्रशासनाने आता याची चौकशी सुरू केली असून दोषींवर कारवाई करणार असल्याचे रेल्वे सूत्रांनी सांगितले आहे. रईस शेख, पुढारी न्यूज, मनमाड, नाशिक.